गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज हम लोग मिलते हैं इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में और आज हम लोग आए हैं एक न्यू क्वेश्चन लेकर के जो कि एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया था और इसको हम लोग जस्ट यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इस क्वेश्चन में क्या है ना, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है और मेरा अप्रोच इसमें कैसे होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है, समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो क्वेश्चंस में लिखा है ड्रॉ अ टाइमिंग सर्किट यूजिंग लैडर प्रोग्रामिंग that will on and output for 1 second and then off for 20 second, then on for 1 second and off for 20 second and so on। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब इन शॉर्ट ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि एक आउटपुट है जो कुछ इस पैटर्न में चल रहा है कि वो ऑन होगा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, फिर वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ऑफ होगा और ये जो ऑन ऑफ का जो प्रोसेस है एक कंटिन्यूअस एक इनफाइनाइट टाइम्स के लिए चलता रहेगा। ये टाइम्स मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है, बट ये क्या होना चाहिए, ऑन ऑफ का जो प्रोसेस है एक कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। अब क्वेश्चन एराइज यहाँ पे ये होता है कि फॉर हाउ लॉन्ग इट विल ऑन, तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फॉर 1 सेकेंड। हाउ लॉन्ग इट विल बी ऑफ, फॉर 20 सेकेंड, मतलब 20 सेकेंड के लिए ऑफ रहेगा और 1 सेकेंड के लिए ऑन होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि सर इन स्टेटमेंट नोवेयर हैज बीन मेंशन्ड हाउ दिस आउटपुट विल बी टर्न ऑन। तो इट इज मतलब इट इज अंडरस्टूड बिकॉज दिस मतलब अबाउट दैट वी हैव टॉक्ड सो मेनी टाइम वेदर इट इज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट और नॉट। So far as a start button is concerned, it is entitled for making an output on और मतलब all of the time, मतलब in each cases start button is responsible to make an output on or to make a system on, in the same fashion stop is responsible to make a system off। कहने का मतलब क्या है कि स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन डेडिकेटेड ही है ये दो एप्लीकेशन के लिए जो कि होना है, या तो स्टेटमेंट में ये मेंशन है या नहीं है, लिस्ट बॉदर अबाउट दैट, राइट। जस्ट आप फोकस इस बात पे करें कि व्हाट इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट का मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि एक आउटपुट को ऑन होना है 1 सेकेंड के लिए, ऑफ होना है 20 सेकेंड के लिए एंड दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड फॉर द राइट इनफाइनाइट टाइम्स, ऐसे करके चलेगा। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो इसमें तो कुछ है नहीं ज्यादा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आकर के इसको इधर में बोर्ड को पार्शियली जस्ट डिवाइड कर लेते हैं सो दैट कि मेरे को काम करना आसान हो जाए। और इसमें है क्या भाई, अगर हम लोग कंपोनेंट का लिस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स। अब लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स में क्या क्या है, तो एक नंबर में यहाँ पे लिखेंगे स्टॉप बटन, स्टॉप बटन। दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे, स्टार्ट बटन, दूसरे नंबर में स्टार्ट बटन। और तीसरे नंबर में क्या लिखेंगे, एक आउटपुट। आउटपुट क्या हो सकता है भाई, वो आउटपुट है। अब आउटपुट क्या हो सकता है, ये बल्ब हो सकता है क्योंकि जलने का बात किया है, तो बल्ब जलने मतलब जलने वाला डिवाइस जो है वो बल्ब ही है, तो आउटपुट। बस इतना ही डिवाइसेस है, जिसमें से ए दोनों हो गया वो हमारा इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस, और ये मेरा हो गया आउटपुट, क्योंकि ये तो आउटपुट लिखा हुआ ही है तो इसको लिखने का कोई मतलब है नहीं, है ना। ऐसे जस्ट ऐसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख देते हैं सो दैट कि आपको पता हो ये आउटपुट डिवाइसेस है। अब हमको इसको करना क्या है, तो इसके लिए हमको हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो यहां पे आकर के हम लिखते हैं H, है ना, W हार्डवेयर कॉन्फ़िग, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। अब ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है, तो सिंपल सा एक हम ऐसे करके एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसमें कि इसको दोनों साइड से जस्ट हम इसको सेपरेट करके और कुछ इसमें ब्लॉक्स बनाएंगे। वो ब्लॉक्स रिप्रेजेंट करता है आपका इनपुट पोर्ट को।
तो उसी तरीके से यहाँ पे आकर के इसको ब्लॉक्स बना दिए। इस ब्लॉक को जो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इसको आई लिखे और जो राइट हैंड साइड में इसको क्यू लिखे। आई रिप्रेजेंट्स टू इनपुट, है ना, और Q रिप्रेजेंट्स टू आउटपुट, राइट। अब यहाँ पे आकर के एक वर्टिकल लाइन लेंगे जो हमारा पावर लाइन को दिखाता है। अब यहाँ पे आकर के फिर से हम लोग को एक स्टॉप बटन, ये स्टॉप बटन ऐसे, तो इस स्टॉप बटन को हम लोग यहाँ पे आकर के दिखाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, स्टॉप बटन। दूसरा यहाँ पे स्टार्ट बटन, ये स्टार्ट बटन होगा और स्टार्ट बटन कैसा होगा, तो ये हो जाएगा स्टार्ट बटन, ठीक है। और क्या है आउटपुट, तो आउटपुट को कहीं पे भी आप आउटपुट को कर दीजिए, यहाँ पे कनेक्ट करिए और ब्रैकेट में लिख देते हैं बल्ब, ठीक है। बस इस तरीके से हमको कनेक्शन करना था, ये कनेक्शन हो गया, ठीक है ना। ये जस्ट बेसिक जो ये पीएलसी, इसमें आप चाहें तो लिखना है तो लिख दीजिए पीएलसी, राइट। एक कंट्रोलर हो गया, ये बटन्स हो गए, आउटपुट्स हो गया, जो कंपोनेंट्स यहाँ पे था, है ना, उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि जस्ट विल हैव टू रिगार्ड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है कि एन आउटपुट हैज टू ग्लो एंड व्हेन an output has to glow when start button is activated, means when start button is activated an output has to glow for 1 second and has to glow for 20 seconds and this process will be keep on repeating, right। ऐसा होता रहेगा। तो जब इसको ऐसा करना है तो सबसे पहला काम हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे आकर के अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोग्राम का। प्रोग्राम का यहाँ पे बात कर रहे हैं तो करना क्या है, सबसे पहला काम, कभी भी हम लोग कोई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो वी गो विद द स्टॉप एंड स्टार्ट बटन, राइट। तो सबसे पहले काम हम लोग यहाँ पे वही करते हैं, स्टॉप बटन यहाँ पे लिए, दूसरा स्टार्ट बटन यहाँ पे लिए, है ना, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं सो दैट कि विजुअल हो, और यहाँ पे आकर के हम लोग एक मेमोरी लेते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप बटन का एड्रेस देखिए क्या है जी, स्टॉप बटन का एड्रेस है i0.0, स्टार्ट बटन का एड्रेस है i0.1 और यहाँ पे आकर के एक मेमोरी लेते हैं m0.0, एक मेमोरी लेते हैं। सीमेंस में मेमोरी का एब्रिविएशन m होता है। अब बोलिएगा सर ए मतलब व्हाई डू यू प्रेफर मेमोरी हियर, बिकॉज दिस इज द डिमांड ऑफ द स्टेटमेंट। व्हाई, बिकॉज एन आउटपुट हैज टू ग्लो कंटिन्यूअसली, फाइन, has to glow continuously and even this process is to be मतलब is to be in repeated manner। तो जब कोई भी टास्क, कोई भी एप्लीकेशन अगर उसको रिपीटेड होना है then there must be an output which will be on irrespective so that will be keep on providing power supply the way it has to on and off। तो क्या बोल रहे हैं भाई कि 1 सेकंड के लिए ऑन होगा, 20 सेकंड के लिए ऑफ होगा और ये ऑन ऑफ का प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस दो अलग अलग इवेंट है, ऑन होना और ऑफ होना। कहने का मतलब कि कोई एक ऐसा है जो कंटिन्यूअसली जल रहा है और टाइम एंड अगेन क्या कर रहा है, उस इवेंट को होने दे रहा है जलने के लिए और बंद करने के लिए। तो वो करेगा तो कौन क्या, दो आउटपुट हम लोग जला नहीं सकते क्योंकि दो आउटपुट जलेगा तो फिर स्टेटमेंट का जो मतलब जो स्टेटमेंट है हम लोग उसको रिगार्ड नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा भाई, एक मेमोरी लेंगे जो कि फिजिकली कहीं पे दिखेगा नहीं, उस मेमोरी से हम लोग पावर सप्लाई दे देंगे किसको, आउटपुट को, जिसको जलना है, मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ पे आकर मेमोरी ऑन किए। और अगर मेमोरी के बारे में किसी को थोड़ा भी कोई दिक्कत है तो यू कैन विजिट टू आवर चैनल, है ना, मतलब इन द लेक्चर it is already discussed in the detail and if you feel despite that if you feel any problem just write below in the comment, fine, I'll give a proper solution, fine, thank you। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, तो यहाँ पे आकर के सबसे पहले इस स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे। जैसे स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे मेमोरी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आकर के इसको हम होल्ड पे ऐसे कर लेते हैं m0.0, ये मेमोरी मेरा ऑन हो गया। जैसे स्टार्ट बटन को प्रेस किए मेमोरी ऑन हो गया। अब हमको क्या करना है कि एक आउटपुट को जलाना है 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे आ जाने के बाद इधर में हम उस मेमोरी से रेफरेंस लेंगे m0.0 और इससे हम क्या करेंगे, एक आउटपुट को, किसको, Q0.0, ये मेरा आउटपुट है Q0.0, देखिए एड्रेस है, इस पर को जलना है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि मतलब हाउ लॉन्ग दिस आउटपुट हैज टू ग्लो, तो इसको जलना है Q0.0 को 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे आकर के हम टाइमर दे देंगे और टाइमर में यहाँ पे क्या लिखेंगे T101, इसको यहाँ पे लिखेंगे टाइमर ऑन, यहाँ पे लिखेंगे इन और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे प्रीसेट वैल्यू कितना भाई, तो इसको हम देंगे 1 सेकंड के लिए देंगे 10। क्यों, क्योंकि ये जो टाइमर है
वो है आपका कितना का रिजोल्यूशन का, 100 मिली सेकेंड के रिजोल्यूशन का टाइमर है ना। और 1 सेकेंड के लिए हमको देना है, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 सेकेंड इज इक्वल टू होता है 1000 मिली सेकेंड, ठीक है ना, ऐसे 1000 मिली सेकेंड। तो ये 100 मिली सेकेंड का रिजोल्यूशन का टाइमर है, कहने का मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना, 10। तो इसलिए हम 10 यहाँ पे आकर के इसको हम वैल्यू दे दिए, है ना। ऐसे या आप ये भी बोल सकते हैं कि जब अगर ये टाइमर ये जो है मतलब हाँ ठीक है, ये 10 यहाँ पे दे दिए, ठीक है। कहने का मतलब इन शॉर्ट हमको इतना समझना है कि टाइमर को जितना भी सेकंड के लिए ऑन करना है, 10 का मल्टीप्लिकेशन में उसको आपको वैल्यू देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 दे दिए। अब 1 सेकंड बाद क्या होगा, तो 1 सेकंड बाद ए ऑन होकर के इसको ऑफ करेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आकर के इसको, तो चलिए एक प्रिकॉशन और यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, यहाँ पे आकर के एक कांटेक्ट और ले लेते हैं, है ना। और यहाँ पे आकर के एक कांटेक्ट हम लोग और आराम से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको लेते हैं क्या, तो इसको कर देते हैं हम लोग M 0.0, ठीक है। और इसको कर देते हैं हम लोग M 0.0 से क्या, तो इसको करते हैं Q 0.0। जब Q 0.0 ऑन हो जाएगा तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको आकर के T101 ले लेते हैं और इसको होल्ड पे रखिए। क्यों, क्योंकि जब ये टाइमर ऑन होगा तो ये इसको बंद करेगा 1 सेकंड बाद, तो इसको बंद करेगा। तो T101 यहाँ पे ये टाइमर ऑन होगा, इसका कांटेक्ट यहाँ पे दिए, इसको बंद करेगा, ठीक है। जब ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा तो अब ये क्या रहेगा, ये बंद ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है वो होल्ड पे। अब हमको करना क्या है कि इसको बंद कितना देर के लिए रहना है, बंद तो हो गया पर बंद कितना देर के लिए रहना है, इट हैज टू बी ऑफ फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड्स। तो हम क्या करेंगे, एक और टाइमर मेरे को यूज करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे आकर के एक टाइमर का यूज और करेंगे T101, और इससे हम यहाँ पे आकर के दूसरा टाइमर ले लेंगे। और दूसरा टाइमर यहाँ पे कौन सा है, T102। फिर से यहाँ पे T ऑन टाइमर लेंगे और यहाँ पे आकर के इनपुट देंगे, यहाँ पे आकर के फिर से उसका प्रीसेट वैल्यू, और 20 सेकंड के लिए 10 का मल्टीप्लिकेशन में देंगे। तो 20 सेकंड इंटू 10 इज इक्वल टू 200, राइट। तो यहाँ पे आकर के हम क्या देंगे, उसको 200 देंगे। कहने का मतलब कि 20 सेकंड का डिले देगा, और 20 सेकंड का डिले देगा तो फिर होना क्या चाहिए कि 20 सेकंड का डिले अगर कंप्लीट हो जाता है तो इस आउटपुट को बैक टू इनिशियल आना है। बैक टू इनिशियल आना है कहने का मतलब क्या कि फिर इसको चलना है 1 सेकंड के लिए। तो करेंगे क्या, ये जल क्यों नहीं रहे, ये जल इसलिए नहीं रहा कि ये जो कांटेक्ट है ये एनो है। ये एनो क्यों है, क्योंकि ये टाइमर ऑन है। तो जब ये टाइमर ऑफ हो जाएगा, ऑफ होगा तो ये क्या होगा, ये ऑफ होगा तो एनसी हो जाएगा, और एनसी हो जाएगा तो फिर से पावर सप्लाई चल जाएगा, ऑन होगा। तो हमको करना यही है, इस टाइमर को मतलब पहले टाइमर को दूसरे टाइमर के हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको कट कर देंगे। जैसे ही कट करेंगे, पहला टाइमर तो ऑफ होगा ही होगा, जिसकी वजह से ये जो मतलब सेकंड नेटवर्क में जो मेरा कांटेक्ट है पहला टाइमर का, वो एनसी होकर के बल्ब को जला देगा। और साथ ही साथ पहला टाइमर का ऑन होने से दूसरा टाइमर भी ऑफ हो जाएगा। जब दूसरा टाइमर ऑफ होगा तो फिर क्या होगा कि इसका जो कांटेक्ट है यहाँ पे एबीएनसी हो जाएगा। कहने का मतलब कि फिर पहला टाइमर और दूसरा टाइमर दोनों इनिशियल स्टेट में आ जाएगा और दोनों फिर से दोबारा काम कर सकता है। तो दोबारा काम कर सकता है कहने का मतलब क्या कि पहली बार क्या काम हुआ था, पहले बल्ब जला, उसके बाद पहला टाइमर ऑन हुआ, उसके बाद दूसरा टाइमर ऑन हुआ, और फिर दूसरा टाइमर ऑन होगा, और अगर ये दोनों ऑफ हो जाएगा तो फिर से बल्ब जलेगा, फिर से पहला टाइमर ऑन होगा, पहला टाइमर उसका जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, दूसरा टाइमर है उसका जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो पहला टाइमर का कंडीशन है कि 1 सेकंड का डिले देगा, 1 सेकंड के लिए वो ऑफ होगा, दूसरा टाइमर 1 सेकंड के लिए वो ऑन रहेगा, दूसरे टाइमर का कंडीशन है कि 20 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा। तो ये ऑन ऑफ का कंडीशन अपने इस तरीके से चलता रहेगा और बल्ब अपना जलता रहेगा। तो जब आप इसमें ऐसे करके देखेंगे तो इतना ही होगा कि एक जो आउटपुट है वो 1 सेकंड का डिले, मतलब एक जो आउटपुट है स्टार्ट बटन को प्रेस करने से जला, 1 सेकंड तक जला और 20 सेकंड तक ऑफ रहा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा। लेकिन जब कभी भी स्टॉप बटन को प्रेस किया जाता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ऑल सिस्टम विल बी इन नॉर्मल स्टेट, मतलब सब ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि स्टॉप बटन इज एक्टिंग एज ए मेन बटन, ठीक है। तो आज का स्टेटमेंट बस इतना ही है। अगर
इस प्रोग्राम को समझने में या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी होता है आपको समझने में, है ना, तो यू कुड राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर स्टे कनेक्टेड।